जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के दास मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर सुनील पॉल के फेसबुक पेज से। आज हम मनन करेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय और 28 पद, जो इस प्रकार बोलता है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पद है कि जहां पे जो हमारा विश्वास दिखाता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी चीजें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसी को कहते हैं पहाड़ों को हिला देने वाला विश्वास। और हमारे जीवन में जब हम देखते हैं तो बहुत से लोग, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे साथ होता है, जब हमारे जीवन में परेशानियां देखते हैं, दुख देखते हैं, मुसीबत देखते हैं, तो हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। और जाहिर सी बात है, हम इंसान, ये होता है जब दुख मुसीबत आती है, बीमारियां आती हैं हमारे जीवन में, या कोई हमारा प्रिय चला जाता है, ये जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में आती है। हमारा विश्वास कम हो जाता है, हमारा प्रेम कम हो जाता है, हमें डर लगता है। और सबसे पहली चीज जो एक विश्वासी के मन में आती है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने पाप कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो सारी बातें आपके भलाई के लिए हो रही हैं, क्योंकि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है भलाई के लिए। एक और चीज हम इसमें देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मत डर। यहीं से वो उसका कनेक्शन है। कैसे? सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके सोच के अनुसार सही नहीं है, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि इसका जवाब रोमियो में मिलता है, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है, हमारे जीवन में जो कुछ भी चीजें हो रही है, विश्वास रखें। और अगर डर लग रहा है तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? विश्वास रखें। परमेश्वर विश्वास योग्य है। बस परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा में गीत गाते रहें, और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। अगर आपके जीवन में आप प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले हैं, फिर भी अगर आपके जीवन में आप देख रहे हैं परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब एक और चीज है, परमेश्वर आपको कोई अपनी बड़ी योजना के लिए तैयार कर रहा है, आपको कोई बड़ी योजना के लिए बना रहा है। कोई बड़ी चीज आपके जीवन में होने वाली है, तो आपके लिए और ये बहुत जरूरी बन जाता है आप खड़े रहें, क्योंकि आप कोई परमेश्वर की बड़ी योजना के लिए बने हुए हैं। और यही वचन के साथ खड़े रहें कि जो भी हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा करने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए।